नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से आपको याद होगा कि जब कोविड का पैंडेमिक चल रहा था उस समय सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि जो भी इंसॉल्वेंसी के केसेस हैं उसको एक साल के लिए रद्द किया जाता है, स्थगित किया जाता है। कहने का मतलब है कि किसी भी कंपनी के ऊपर एटलीस्ट एक साल तक इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते। इंसॉल्वेंसी क्या है? बेसिकली कोई कंपनी है जिसने उधार लिया है, पैसा लिया है, लोन लिया है, वो अब पैसा नहीं चुका पा रही है, तो यहां पर जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसा दिया था वो वाला केस चला सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था ओयो के बारे में। तो ओयो को कुछ रुपए देना था एक क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर क्या किया कि वो एनसीएलटी चला गया, अहमदाबाद के एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और कहा कि ओयो के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चलाना चाहिए। राइट, तो ये पूरा मामला है। बेसिकली अब यहां पर क्या हुआ है, सरकार ने डिसीजन लिया है कि जो एमएसएमईज होते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, उनके लिए प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लाया गया है। मतलब कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस जल्दी हो सके इसके लिए प्री पैक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लाया गया। आप देख सकते हो, कैन प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अंडर आईबीसी बी हेल्पफुल फॉर एमएसएमईज। डोंट वरी, आपको अगर कोई चीजें समझ नहीं आ रही हैं, मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको इसके अंदर बताऊंगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ये प्री पैक किस तरह से हेल्प करता है, पहले वाले प्रोसेस में इस प्रोसेस में क्या अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। जो भी यहां पर एमएसएमई एक्ट और जैसी भी चीजें हैं उसके अंदर कुछ ऑर्डिनेंस लाया गया है ताकि जो प्री पैक होता है वो वाली सुविधा एमएसएमई को दी जा सके। अब देखो, सबसे पहले तो आपको यह समझना है एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। पहले क्या होता था, कैपिटल के बेसिस पर डिफाइन किया जाता था, लेकिन पिछले साल सरकार ने इसके अंदर भी चेंज कर दिया और कैपिटल और टर्नओवर दोनों के बेसिस पर एमएसएमई यहां पर जो है डिफाइन किया जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो माइक्रो वाले कैटेगरी में वो आएंगे, मतलब जो सबसे छोटे होते हैं एंटरप्राइज, अगर उन्होंने कैपिटल 1 करोड़ तक लगाया है या फिर 5 करोड़ तक उनका टर्नओवर है तो उस केस में माइक्रो एंटरप्राइज कहेंगे। स्मॉल एंटरप्राइज अगर वो 10 करोड़ तक उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाया है या फिर उनका टर्नओवर 50 करोड़ है तो उनको हम स्मॉल एंटरप्राइज कहेंगे। मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन काफी कर दिया गया है। देखो, आप 50 करोड़ तक भी अगर आप कैपिटल लगाए हो तो भी आपका एंटरप्राइज मीडियम में ही कहा जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक है तो भी आपका एंटरप्राइज मीडियम में ही काउंट किया जाएगा। मतलब कि अगर आज के डेट में आप देखिए तो जितनी भी 95% से ज्यादा कंपनीज आज के डेट में एमएसएमई हो गई हैं। मतलब बहुत कम कंपनीज बची हैं जो कि लार्ज में है। एमएसएमई में फायदा क्या होता है, सरकार कई सारे बेनिफिट्स देती हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं, आप चाहो तो देख लेना। लेकिन अब यहां पर देखते हैं हुआ क्या है एग्जैक्टली। तो आपने देखा होगा पिछले एक साल पैंडेमिक में बहुत सारे ऐसे बिजनेस होंगे जिन्होंने पहले लोन लिया होगा, कई सारे रॉ मटेरियल्स लिए होंगे किसी सप्लायर से, अब वो पैसा रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस क्या हो गया, स्ट्रेस में आ गया है, प्रॉब्लम में आ गया है। लेकिन जो क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने पैसा दिया था, वो तो पैसा मांगेंगे ना भाई, जो भी हुआ था, पैंडेमिक आया था नहीं आया, जो भी है, हमें तो पैसा ला कर दो आप। तो इन सारी चीजों की वजह से अब क्या होगा कि इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस चलता है। इंसॉल्वेंसी आपको याद होगा आईबीसी कोड लाया गया था सरकार के द्वारा 2016 में। इसके तहत यहां पर क्या है कि एक प्रोसेस है, एक तरह का प्रोसेस क्या है कि क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिल सके, इसके लिए उस कंपनी का अब क्या करना है। वो कंपनी अब अच्छा काम नहीं कर पा रही है, क्या कोई दूसरा इन्वेस्टर है जो उस कंपनी में निवेश कर सकता है और फिर यहां पर पैसे क्रेडिटर्स को उनके मिल जाएंगे, कैसे होगा, ये सारी चीजें आईबीसी कोड 2016 में आ गई थी। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। क्या है कि प्रोसेस और डिले हो जाता है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये वाला जो ऑर्डिनेंस लाया गया है इसके तहत ये बोला है सरकार ने, जो भी एमएसएमई है, ये जो भी मैंने आपको एमएसएमई का डेफिनेशन बताया, अगर उन्होंने 1 करोड़ तक के डिफॉल्ट किए हैं, मतलब कि अगर 1 करोड़ तक उन्होंने उधार लिया था और वो डिफॉल्ट हो गया है, वो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो वो यहां पर प्री पैकेज्ड ये वाला इंसॉल्वेंसी जो रेजोल्यूशन है उसको अपना सकते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये प्री पैकेज है क्या, प्री पैक है क्या एग्जैक्टली। देखो, बहुत ही सिंपल है। यहां पर क्या है, ये एक तरह का रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, उस कंपनी का क्या करना है, वो रेजोल्यूशन के लिए प्री पैक लाया गया है। पहले भी प्रोसेस था, लेकिन जैसा मैंने बताया वो लंबा चला करता था प्रोसेस, आईबीसी के अंदर भी। तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं। अब देखो, मैं एक एक करके आपको बताता हूं।
जैसे ये डेटर है, डेटर कौन हो गया? जो कंपनी है जिसने उधार लिया था। एक कंपनी है, कंपनी ABC, यहां पर आप देख रहे हो, इसने यहां पर उधार लिया था। किससे लिया था? क्रेडिटर्स से लिया था। ये जो नीचे है ये क्रेडिटर्स हैं, मतलब कि क्रेडिटर्स कौन हो सकते हैं? जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक हो गया, SBI, ICICI, उसने कुछ पैसा लिया था। प्लस जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर कौन? आपने देखा होगा कोई कंपनी चलानी है, यहां पर सपोज मैं कह रहा हूं कार बनाना है, कार बनाने के लिए स्टील की जरूरत है, तो स्टील क्या हो गया? सप्लायर हो गया। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप पहले सप्लायर से स्टील ले लेते हो और उसको कहते हो कि 2-3 महीने बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, तो ये भी तो क्रेडिटर्स हो गए। तो यहां पर क्या है कि ये क्रेडिटर्स हैं। अब यहां पर राइट साइड में देखिए, ये आपके इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? यहां पर जो देख रहे होते हैं कि वो अपना पैसा कहां लगाएं, उनके पास पैसा पड़ा हुआ है खूब सारा, वो अपने पैसे को कहां लगाना चाहते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो क्रेडिटर्स हैं, वो आपस में किसी प्रकार की डायरेक्ट डीलिंग कर सकते हैं, एग्रीमेंट कर सकते हैं कि इस कंपनी के अंदर क्या करना है। तो अब होगा क्या? ये जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा इस कंपनी के अंदर डालेगा ताकि ये कंपनी वापस से चल सके, और जो क्रेडिटर्स है, क्योंकि अब इस कंपनी के पास पैसा आ गया, तो जो क्रेडिटर्स को अपना पैसा चाहिए था वो अब यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये जो डायरेक्टली एक तरह के एग्रीमेंट की बात कही जा रही है इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के बीच में, इसी को कहा जा रहा है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अब देखो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो पहले क्या होता था? देखो पहले वाले प्रोसेस में क्या था कि पब्लिक बिडिंग प्रोसेस होता है, आज भी है वो प्रोसेस, लेकिन MSME के लिए जिन्होंने 1 करोड़ तक डिफॉल्ट किया है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर अभी भी कौन सा प्रोसेस है? बिडिंग के प्रोसेस के थ्रू होता है। बिडिंग का मतलब क्या है कि यहां पर डायरेक्टली एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स डायरेक्टली एग्रीमेंट नहीं कर सकते। यहां पर जो कंपनी है उसके ऊपर बिडिंग होगा। अब रिसेंटली आप चेक कर लेना, आप मेरा DHFL वाला वीडियो देखा है कि नहीं, आई डोंट नो। तो DHFL के ऊपर काफी बिडिंग हो रही थी, अडानी हो गए, पता नहीं कई सारे कंपनीज थे जिन्होंने यहां पर बिडिंग किया था कि हम DHFL को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो वो बिडिंग होता है, उसमें बहुत समय लग जाता है, डिसएग्रीमेंट होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो वो सारी झंझट से ना गुजरना पड़े, इसके लिए प्री पैकेज लाया गया है। और मैं आपको बता दूं, पिछले 10 वर्षों के अंदर UK हो गया, यूरोप हो गया, इसके अंदर ये जो प्री पैकेज वाला ये जो चीज है ना, ये काफी फेमस हो चुका है। अब देखो क्या है कि अब एक और चीज यहां पर आपको समझना है। सपोज मैंने कह दिया ये इधर कंपनी है, ठीक है, यहां पर मैं कहता हूं ये क्रेडिटर्स हैं जिनको अपना पैसा चाहिए, ये इन्वेस्टर्स हैं। मैंने आपको क्या बोला? क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स यहां पर एग्रीमेंट कर सकते हैं, एक तरह का प्लान ला सकते हैं कि ये कंपनी कैसी चलाई जाए। लेकिन क्या ये इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लान है, ये जो प्री पैकेज वाली चीजें लाई गई हैं, ये ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएंगी? नहीं। यहां पर सपोज मैं कहता हूं कि आप इस कंपनी के मालिक हो, आपको लगता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में वो सही एग्रीमेंट नहीं हुआ है, वो इस कंपनी को लॉस कर सकता है, क्योंकि अभी भी आप ही मालिक हो इस कंपनी का। ऐसा नहीं है कि किसी और दूसरे ने टेक ओवर कर लिया। इस इन्वेस्टर्स ने जस्ट अपना पैसा लगाया है, उसने स्टेक एक तरह से ले लेगा, जो भी होगा, लेकिन अभी भी आप इसके मालिक हो। आपको लगता है कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो सही से नहीं हुआ है, तो फाइनली ये जो भी चीजें हैं, जो भी एग्रीमेंट है, उसको NCLT से अप्रूव कराना पड़ेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूव कराना पड़ेगा। अब अप्रूव कराने के लिए भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? यहां पर जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्रेडिटर्स कई प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर हो गए, बैंक हो गए। तो जो बैंक होते हैं, जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्टली पैसा देते हैं, वो 66% फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एग्री करने चाहिए। मतलब कि कोई कंपनी होती है, आपने देखा होगा, जरूरी थोड़ी है कि एक ही बैंक से आप लोन ले रहे हो। एक बैंक से आपने 10 लाख लोन ले लिया, दूसरे बैंक से 20 लाख लोन ले लिया। तो इस तरह के जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, उनको 66% उसमें से एग्री करने चाहिए ये वाले एग्रीमेंट के लिए। अगर वो एग्री ही नहीं करेंगे तब ये NCLT के पास मामला पहुंचेगा ही नहीं। अगर वो एग्री करेंगे तब ये एप्लीकेशन सबमिट किया जाएगा, जो प्लान है रेजोल्यूशन का इस कंपनी को अच्छा करने का, वो प्लान NCLT के पास सबमिट किया जाएगा, और NCLT उसको देखेगी अच्छे से और फिर अप्रूव कर देगी कि क्या ये प्लान लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। तो इस प्रोसेस में यहां पर डेटर जो होता है, जो कंपनी का मालिक है, उसके पास मौका होगा, वो NCLT को बोल सकता है, अपनी गुहार कर सकता है कि देखिए मेरी ये शिकायत है और हम चाहते हैं कि इसको अप्रूव ना किया जाए, जो भी है। बट आई होप कि आपको चीजें अब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। लेकिन एक और चीज है यहां पर, जो अभी नॉर्मल प्रोसेस चलता है इंसॉल्वेंसी के अंदर, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस चलता है और ये जो नया वाला प्रोसेस लाया गया है प्री पैक वाला, मैंने बताया, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस मतलब ये डिफरेंस तो मैंने बता दिया, लेकिन इसको लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो एक तो मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है जो नॉर्मल प्रोसेस होता है कॉर्पोरेट टाइम टेकिंग। देखो टाइम टेकिंग उतना भी नहीं था, यहां पर एक थ्रेशोल्ड दे दिया गया था कि ये जो CIRP वाला है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसको 270 दिन में ही हल कर देना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ था लॉ के अंदर। लेकिन
अब हो तो पाता नहीं है, 270 दिन में हो नहीं पाता है। इनफैक्ट यहां पर एक आंकड़ा है 2020 के एंड तक जितने भी 1717 केसेस चल रहे हैं इंसॉल्वेंसी के, उसमें से 86% से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिन्होंने ये थ्रेशोल्ड पार कर लिया है। मतलब जो लिमिट लगाई गई थी 270 डेज का, उसको भी क्रॉस कर लिया है, जिसकी वजह से बताया जा रहा है ये प्रॉब्लम है। लेकिन प्री पैक वाला ये जो लाया गया है, इसके अंदर जो टाइम लिमिट है उसको रेड्यूस कर दिया गया है 120 डेज, मतलब 120 दिन के अंदर ही ये सारी चीजें खत्म हो जानी चाहिए। और भी कई सारे बेनिफिट हैं, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जस्ट मैं बता देता हूं। जो नॉर्मल प्रोसेस है CIRP वाला, उसमें क्या है कि जो एक प्रोफेशनल होता है, क्रेडिटर्स क्या करेंगे, ये जो क्रेडिटर्स हैं वो अपनी तरफ से एक प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं, वो इस कंपनी को फिर मैनेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका जो कंट्रोल है, अगर आप इस कंपनी के मालिक हो तो आपका कंट्रोल चला जाता है। लेकिन प्री पैक वाले में क्या फायदा है कि आपका कंट्रोल, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह की कुछ फायदेमंद चीजें हैं जिसकी वजह से प्री पैक लाया गया है। तो मेन मोटिवेशन क्या है कि अगेन जो MSMEs हैं, जो लॉस में चल रही हैं, जिन्होंने पैसा नहीं लौटा पाए हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है इसके माध्यम से कि वो अपने लायबिलिटी को यहां पर रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली यही लाने का मेन मकसद है। चलो, ये तो हमने अच्छी अच्छी चीजें समझ ली, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। प्रॉब्लम क्या है कि ये ज्यादातर MSME इसका फायदा ही नहीं उठा पाएंगे। मतलब हमने पूरी रामायण पढ़ ली, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली सवाल आता है कि इसका फायदा क्या MSME उठा भी पाएंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे कंडीशन है। देखो कंडीशन क्या है, ये जो ऑर्डिनेंस लाया है सरकार ने, इसके अंदर ये कहा है कि वही MSME इसका फायदा उठा सकते हैं। मतलब ये जो प्री पैक का फायदा वही उठा सकते हैं जो MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं। तो अभी अगर आप देखोगे देश के अंदर तो 6 करोड़ से ज्यादा MSME आपको मिलेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पर अगर आप जाके देखोगे तो सिर्फ 26 लाख MSME रजिस्टर्ड हैं आज के डेट में। मतलब कहां 6 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के अंदर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ 26 लाख ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं। मतलब यही इसका फायदा उठा सकते हैं, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट आप कह सकते हो, इजंट इट? तो ये थोड़ी सी यहां पर दिक्कत है, वो समझना है। दूसरा यहां पर एक और ये भी चीज है कि ये जो प्री पैक रेजोल्यूशन है वो सिर्फ कंपनीज और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनी अलग अलग प्रकार की होती है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो यहां पर ये वाला जो प्री पैक है वो सिर्फ कंपनीज और लिमिटेड LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाले फर्म्स उठा सकते हैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सिंगल वाली फर्म्स होती हैं, पार्टनरशिप वाली फर्म होती हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाली फर्म होती हैं, वो इसका फायदा नहीं उठा पाएंगी। तो अगेन ये जो 26 लाख आप देख रहे हो, इसमें से भी अब कमी हो जाएगी। तो ये पूरा वीडियो था, काफी इंपॉर्टेंट है। प्री पैक एग्जैक्टली होता क्या है, होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। बहुत ही माइन्यूट लेवल पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। चलो, जाने से पहले यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं। MSME के लिए यहां पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल लाया गया है सरकार के द्वारा, आपको पता होगा, आई डोंट नो, बट बेसिकली सरकार, आपने देखा होगा, कई सारे प्रोक्योरमेंट करती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज कई सारे सामान खरीदती है। तो सरकार चाहती है कि MSME को भी इसका फायदा हो। ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो यहां पर बिडिंग करती हैं और वो जीत जाती हैं। तो सरकार एक अलग से वेबसाइट लेकर आई है कि मिनिस्ट्रीज को कुछ खरीदना है तो डायरेक्टली MSME से भी खरीद सकती हैं। तो ये जो वेबसाइट है, ये पोर्टल है, इसका नाम क्या है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो, सोशल मीडिया नहीं यूज करते हो, मत करो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।